हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। वैसे तो इंडिया में से कोरोना चला गया है, फिर भी एक दोस्त के नाते मैं आपको कहना चाहूँगा, हमेशा सुरक्षित रहे। आज का हमारा विषय है एक्सपोर्ट में जीएसटी रिफंड कैसे प्राप्त करें। अभी बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हो गई है जिसमें एक्सपोर्टर का प्रॉफिट सिर्फ जीएसटी रिफंड, ड्यूटी ड्रॉबैक और आरओडीटी भी ही रहा है। इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुका है, तो एक्सपोर्ट में ऐसे काल में जीएसटी रिफंड का महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तो एक्सपोर्ट में जीएसटी में दो प्रकार से हम एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और दूसरा है एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। मैं आपको दिखाता हूं। एक है एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी और दूसरा है अंदर एलयूटी, यानी कि एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। और दोनों में ही आपको रिफंड मिलता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में मैं आपको समझाना चाहूंगा। समझो कि आपने माल खरीदा 100 रुपये में, परचेस प्राइस, उस पर आपने जिससे माल खरीदा 18 रुपये जीएसटी लगाया, आपने उससे 118 रुपये दिए। उसने ऑनेस्टली गवर्नमेंट में 18 रुपये जमा करवा दिए, तो वो आपकी हो गई आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आप एक्सपोर्ट मार्केट में से फॉर एग्जाम्पल इस गुड्स को बेचते हो 200 रुपये में। इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो 200 रुपये में बेचते हो तो उस पर जीएसटी लगेगा 36 रुपया। उसमें से आपको 18 रुपये आपके पास क्रेडिट है आईटीसी, उससे पे कर दो, और 18 रुपये आप अपने कैश में से पे कर दो अगर आपके पास क्रेडिट नहीं पड़ी है तो इसमें क्या फायदा है कि आपको पूरे ग्राहक से 200 ही रुपये लेने हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम ओवरसीज बायर। यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स बट यू कैन नॉट एक्सपोर्ट द टैक्सेस। तो क्या हो जाएगा कि आप एक्सपोर्ट मार्केट में बायर से टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर पाओगे। यू डोंट हैव टू कलेक्ट दिस 36 फ्रॉम बायर, but you have to pay out of your pocket or out of your GST credit. You can pay 18 by your credit and rest by your debit card. So you are paying or debit card or net banking whatsoever. Here you are paying full 36 as if that goods had been sold in domestic market. ऐसा समझ लो कि आपने इंडिया में ही वो माल बेचा है। अगर इंडिया में माल बेचा होता तो आपको पूरे 36 पे करने होते और वो 36 गवर्नमेंट में जमा करा देते, लेकिन वो 36 आपको रिफंड नहीं मिलता। लेकिन एक्सपोर्ट में क्या होगा, ये 36 रुपया जो है वो आपका रिफंड अमाउंट हो जाएगा। और वो रिफंड अमाउंट लेने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपका शिपिंग बिल है, वही आपका रिफंड एप्लीकेशन। योर शिपिंग बिल इटसेल्फ इज योर रिफंड एप्लीकेशन। शिपिंग बिल इज इक्वल टू रिफंड एप्लीकेशन। सिर्फ आपका इसमें ध्यान ये रखना है, ये 36 में आप पूरा जीएसटी पे करते हो और पूरा रिफंड प्राप्त करते हो। तो पूरा रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको जो शिपिंग बिल फाइल करवाते हो उसमें एलयूटी नो लिखवाना है। एलयूटी नो मतलब कि विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, जिस पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हो उस पोर्ट पे आपका आइस गेट रजिस्ट्रेशन करके आईएफएससी कोड रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी क्या हो गया, एडी कोड कोई एक पोर्ट पे कर रहा है, लेकिन जिस पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हो उस हर एक पोर्ट पे आपको आईएफएससी कोड रजिस्टर करना है। और अगर आपको आईएफएससी कोड, एडी कोड या जीएसटी रिफंड वगैरह सेवाएं लेनी है तो दोस्तों छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्ब शाह लीगल सहायता .com। फॉरगेट लीगल वरीज, यूज अवर सर्विसेज। Call this number, WhatsApp this number, and we will provide you GST refund, AD code registration, and all the legal services. You need to just focus on your own business strategies. Don't focus on this compliances. In India, there are lots of compliances. You need to focus on your business. Let the compliances get it done by us. We will help you out. We are the experts. We are having a good team who are having a good knowledge, experience, and ambitions to work this. So forget legal worries, use the services of legalsahayata.com. You can log in our website legalsahayata.com. Okay,
So we were talking about our shipping bill itself is our refund application. Your AD code should be registration, should have been done. AD code and IFSC code should be registered from that port. And second thing is that you should file shipping bill with LUT no. LUT no means with payment yes. तो इसमें करना क्या है, आप जितना खरीदारी पे जीएसटी पे करते हो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, और बाकी का जितना बचता है उतना आपको जेब में से पे करना है और पूरा रिफंड मिल जाए। दूसरा क्या है कि आप इसी केस में हम 200 में एक्सपोर्ट माल में बेचते हैं तो विदाउट पेमेंट में कोई जीएसटी हम गवर्नमेंट को देंगे नहीं, टोटल 200 ही रहेगा। लेकिन खरीदारी पे जो आपने 18 रुपये पे किए थे, आपने अपने सप्लायर को पे किए थे, वो आप रिफंड ले सकते हो। यू पेड टू योर सप्लायर, supplier has honestly deposited that 18 rupees to the exchequer of government, then you can claim that 18 rupees refund. For getting that 18 rupees refund, आपको जो जीएसटी का रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना होगा RFD 01। इसमें बहुत सारे आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। मेन प्रूफ है शिपिंग बिल, फिर बिल ऑफ लेडिंग, फिर इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, और जीएसटी के दूसरे 2-3 स्टेटमेंट बनाने होते हैं। आपने जो जीएसटी खरीदा यानी माल खरीदा, जहां जहां से आपने माल खरीदा उसका एक स्टेटमेंट बनता है, वो हम आपको बना देंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा जीएसटी का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दोस्तों एक ही मोटो है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना साथी kalpshahlegalsahayata.com। तो ये 18 रुपीज़ आपको रिफंड मिल जाएंगे, इसे कहते हैं LUT। और एक तीसरा भी मॉडल होता है जिसमें आपको अपने सप्लायर से 0.1% पे माल मिलता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको ये 18 रुपये लगाएगा ही नहीं। आपको उसको बोलना है कि मेरे पास RCMC है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और उसको बोलना है कि मैं ये माल है ना 60 दिन के भीतर भीतर इंडिया से बाहर बेच दूंगा, तो मुझे 0.1% पे माल दे। तो आपको ये 18 रुपये इसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि ये रिफंड तो मिलने ही वाला है, रिफंड इज ऑलवेज देयर, refund is always there, but you don't have to get refund because it is not paid by you in this। but इसमें आपको है ना सप्लायर को कन्विंस करना पड़ेगा, हे मेरे दोस्त, हे मेरे भाई, हे मेरे सप्लायर, तू मुझे 0.1% पे माल दे, पूरा जीएसटी मत लगा, मैं इसको 60 दिन के भीतर एक्सपोर्ट कर दूंगा, और जो शिपिंग बिल बनवाऊंगा उसमें तेरा जीएसटी नंबर डालूंगा, और तेरा इनवॉइस नंबर, जो तूने इनवॉइस मेरे फेवर में काटा, मैंने जो माल तेरे से बाय किया उसमें जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर और तेरा जीएसटी नंबर शिपिंग बिल में डालूंगा, ताकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये सप्लायर या मैन्युफैक्चर ने जो मेरे को 0.1% पे माल दिया है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। यानी कि गवर्नमेंट को तो वैसे भी रिफंड देना ही था, तो गवर्नमेंट को भी टाइम बच जाएगा ये सब डॉक्यूमेंट चेक करने का। और 0.1% जो अमाउंट होगी, अगर बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट है तो ये 0.1% का भी आप RFD 01 करके शिपिंग बिल, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग दे के रिफंड ले सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से जीएसटी में रिफंड काम करता है। एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, और एक आता 0.1%। ये RFD 01 वाला है वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, इसमें आपको खरीदारी पे जो जीएसटी पे किया वो वापस मिल जाता है, इसमें आपने सेल्स पे जो पे किया वो पूरा वापस मिल जाता है, और इसमें खरीदारी पे सेल्स पे जीएसटी लगाना ही नहीं होता है 200 पे, इसमें सेल्स पे पूरा लगा के पूरा वापस करो, पूरा लगा के पूरा वापस करो, मीन पूरा वापस ले लो, वापस करो मतलब गवर्नमेंट वापस करेगी, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ IGST। और सेल पे कुछ लगवाओ ही मत, खरीदारी पे जितना लगवाया उसे कहते हैं एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST अंडर LUT और बॉन्ड। और तीसरा है कि आप अपने सप्लायर को रिक्वेस्ट करो कि मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, मुझे 0.1% पे माल दो, मेरे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जैसे केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, या अपेडा, स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, मुझे 0.1% पे माल दो, 60 दिन के भीतर भीतर मैं गारंटी देता हूँ माल एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ IGST सबसे ईजीएस्ट है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसको क्या लेना चाहिए। जिसका प्रॉफिट रेशियो बहुत ही कम है ना, उसके लिए एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ IGST अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही प्रॉफिट रेशियो कम है। 100 का माल मैं 120 में बेचता हूँ तो 120 में GST लगेगा 21.60, उसमें मेरे पास है ITC 18 रुपये की, मेरे को 3 रुपया 60 पैसा ही जेब में से पे करना है, और पूरा 21 रुपया 60 पैसा मुझे GST
रिफंड मिल जाएगा। लेकिन जिसका 100 का माल जो एक्सपोर्ट मार्केट में 2000 में बेचता है, तो उसको तो बहुत सारा पैसा कैश से देना पड़ेगा। अगर उसके पास दूसरी क्रेडिट नहीं पड़ी है तो उसके पास क्रेडिट पड़ी है सिर्फ 18 रुपये की, और उसको 18% से पे कितना करना होगा, 360 रुपया GST। तो उसके लिए ये वाला मॉडल अच्छा रहेगा, जिसका प्रॉफिट रेशियो 100 का माल जो एक्सपोर्ट में 2000 रुपये में निकाल रहा है, तो उसको 360 GST पे करने का विद पेमेंट में जाएगा। तो क्रेडिट सिर्फ 18 रुपये की है, तो 342 रुपये उसको कैश पे करके पूरा वापस लेना पड़ेगा। 342 पहले एक बार गवर्नमेंट को देना तो पड़ेगा, फिर वापस लेंगे। उससे बेटर आप LUT से कर दो, छोटी अमाउंट है। या फिर एक दूसरा भी ऑप्शन है, इतना सारा प्रॉफिट रेशियो और लोकल सेल्स भी है, तो इसकी ITC 18 रुपये लोकल्स में, लोकल सेल्स करने में उसे यूज कर लो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी ही सेवाएं लेने के लिए आपको हमारा कांटेक्ट करना है। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना साथी kalpshazlegalsahayata.com। कॉल ऑन 8000002825 थैंक्स, हैव अ गुड डे।